हमारा तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, तुम मेंस की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो? खुद के ऊपर क्या रखना है? अंधा विश्वास रखना है। क्या रखना है? कॉन्फिडेंस, भयंकर वाला कॉन्फिडेंस कि मेरा नहीं निकले तो किसी का नहीं निकले, ये वाला कॉन्फिडेंस रखना है। लोग आएंगे तुमको बोलेंगे कि तेरी शक्ल देख, तेरी परसेंटेज देख, तेरे को कौन आरएस बनाएगा, लेकिन तुम अड़े रहना कि मेरे को नहीं बनाए तो किसी को नहीं बनाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है। और ओ हल्ला नहीं मचाना है कि हमारा तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, मेंस की तैयारी क्यों करवा रहे हो? मेंस की तैयारी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपने पैसे भरे। मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ चलती रहे, वही बेस्ट होती है। अब देखो, तुम लोगों को चीजें पता करनी थी, तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है ना ज्यादा अलग नहीं है। देखो, प्रीलिम्स सबसे पहली चीज तुम लोगों को क्या आती है? आर्ट्स वालों, हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन सी वाली? राजस्थान वाली, इंडिया वाली? इंडिया वाली में एंशियंट, मेडाइवल, चलो मध्यकालीन, आधुनिक, हिस्ट्री। फिर आती है ज्योग्राफी। और है ना, एक और बढ़िया चीज बताऊं, फाउंडेशन बैच वाले जो होते हैं ना, आरएस का जो एग्जाम होता है, इसको चलते चलते 3 साल 4 साल ऐसे निकलते जाते हैं, और उस टाइम पे फाउंडेशन बैच में से काफी लोग जो है ना आईएएस का प्रीलिम्स ऐसे ही चलते चलते निकाल लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों की तैयारी इतनी हो जाती है। ज्योग्राफी का टेस्ट तुम लोग इतनी बार दे चुके होते हो कि तुम लोगों को चीजें टिप्स पे याद होती हैं। कुछ भी पूछो तो तुम ऐसे याद याद करके बताते हो, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, सारी चीजें तुम्हें अच्छे से याद होती है। तो आईएएस का एग्जाम भी क्लियर होता है, लोगों के होते हैं। मेरा नहीं हुआ वो अलग बात है, ठीक है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड, इंडियन और राजस्थान, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, देख लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी बोलो बोलो, वर्ल्ड, इंडियन, राजस्थान, 3 चीजें। फिर पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, कौन कौन सी? इंडियन एंड राजस्थान। इसके बाद है इकोनॉमी, कौन सी? थोड़ी बहुत वर्ल्ड पढ़ेंगे अपन, थोड़ी बहुत, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीजें। इंडियन एंड राजस्थान। इंडियन में ऐसे कि भारत का जो किसान है वो गरीब क्यों है, उसकी गरीबी कैसे दूर की जाए, सरकार के नए कदम क्या आए हुए हैं, अभी जो फार्म बिल्स जो है वो वापस क्यों लिए, ये सारी चीजें। फिर साइंस एंड टेक, जिससे तुम लोग बहुत ज्यादा डरते हो और जो सबसे इजी होती है। फिर रीजनिंग, और फिर इन भैया का करंट अफेयर्स। ये अपना प्रीलिम्स का सिलेबस। किसका सिलेबस? छोटा सा ही तो है, देख लो। अब इसमें है ना, इसमें गिनती के 3 4 6 टॉपिक और जोड़ दू ना तो मेंस का सिलेबस बन जाता है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, यही मेंस का सिलेबस है। इसमें बस एथिक्स जोड़ दूं मैं, नीति शास्त्र, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, फिर अकाउंटिंग ऑडिटिंग। क्या हुआ? कहां पे? इकोनॉमी, इकोनॉमी। ओ आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर स्पोर्ट्स योगा, स्पोर्ट्स योगा। फिर आएगी बिहेवियर। बिहेवियर तुम लोग एंजॉय करोगे पढ़ना, जिसमें साइकोलॉजी पढ़ते हो थोड़ा सा, लॉ। बाकी के तुम्हारा क्या था वो, सोशियोलॉजी, और वो 200 नंबर की, 200 नंबर का वो पिशाच, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश, मैं हिंदी से बहुत परेशान थी, मेरे लिए वो पिशाच से कम नहीं है। राघव प्रकाश की वो ग्रामर है ना 50 नंबर की, आज याद की कल भूल गई, फिर कल याद की परसों भूल गई, और आंसू आते रहते थे कि कितना याद करूं भाई, लेकिन मतलब पीछा छूट गया बस, जो भी है। तो देखो, ये जो गोले में ना 1 2 3 4 5 6, बस ये अलग से मेंस में पढ़ो, मेंस कब है, बाकी सारा प्रीलिम्स और मेंस, समझ गए? नॉर्मल सा सिलेबस है, इतना कुछ इश्यू नहीं है।
करना क्या है, सिर्फ सिर्फ जो नोट्स है, देखो अपनी अपनी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भी हमारे साथी थे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, नोट्स पढ़े। एक होता है आप एक किताब को 10 बार पढ़ लो, अच्छे से चीजें याद होती है, यही पता होता है कौन सी वाली साइड में कौन सा वाला पॉइंट होगा, अपन को सारी चीजें याद होती है। और एक होता है 10 किताब को एक बार पढ़ लो, नहीं याद होगी इतनी चीजें। इस वाले का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और अपन इस वाले में थे। एक किस्सा मैं बताती हूँ। पॉलिटी जब अपन पढ़ते हैं ना, तो एक छोटा सा हैंडबुक होती है बेयर एक्ट की। कौन सी? बेयर एक्ट की। उसको खरीदना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है? 200 बच्चों के बैच में से सिर्फ एक प्राणी थी जिसने नहीं खरीदी थी। कौन थी वो? बहुत अच्छे बचाने, नहीं नहीं खरीदी मैंने। और मतलब खड़ा कर दिया जाता है कि इसको बाहर निकाल दो, ये हो जाए वो हो जाए। मैं कहता सवाल पूछो, सवाल में कुछ अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे है ना, एक भैया आए थे, इन लोगों का ध्यान था नहीं उस वक्त, और एक टॉपर भैया आए और वो बोले कि मेरे मम्मी पापा की सौगन, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ के और एग्जाम क्रैक कर लिया। और उस टाइम भी अपन बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैं इसका निकल गया तो अपना भी निकल जाएगा। तो अपन ने सिर्फ नोट्स पढ़े और सही में निकल गया। निकल जाता है भाई। देखो चीजें तुमको सारी पढ़नी है। करते क्या है अपन, 10 किताब पढ़ते हैं और उसमें से भी थोड़ा थोड़ा मैटर पढ़ते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। और एक है, एक किताब पढ़ो, कुछ नहीं छोड़ना है उसमें, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट रटी हो, इजीली एग्जाम क्रैक होता है। और थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करना होता है। हाँ भाई, क्या दिक्कत हो गई? हाँ हाँ हाँ, टोपा टोपा ओढ़ने से कुछ नहीं होगा। दैट्स नॉट कूल, वाई वर यू लॉफिंग? बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। कहाँ से होता है? कहाँ से लाते हो इतना मटेरियल? बैठो, इतना कुछ मटेरियल नहीं होता है। नहीं नहीं होता है, सिर्फ नोट्स पढ़ो, काम का ही मटेरियल होता है, उससे ज्यादा मटेरियल होता ही नहीं है। कहाँ से लाते हो इतना मटेरियल? मेरे पास तो नहीं था। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं? क्यों बनाने हैं? जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाई है आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई थी। मैंने क्या किया था, 10 जो नोटबुक थी, 10 जो नोट्स इन्होंने लिखवाए थे, मैं सारे लेके गई थी। और जो भी पार्क था जहाँ के आसपास एक स्कूल था, मैं उसमें से जो मार्क किए हुए चीजें थी। एक होता है आपके पास टाइम है तो आप पूरे नोट्स का आप कोशिश कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो आप अपने नोट्स रखो और उसमें, ये आपके नोट्स हैं, ये एक पन्ना है, इसमें आप ऐसे ऐसे करके लिखते हो, एरो एरो डाल डाल के। जब आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, यहाँ पे मॉक टेस्ट चलते हैं, तो आपका कोई ना कोई सवाल गलत होता है, तो आपको करना क्या है, एक एक कलर पेन लेना है, ये टिक मारना है, सिर्फ टिक मारना है। क्यों? ये अपन से गलत हो रहा है। और आप मेंस के हिसाब से पूछ रहे हो, तो मेंस के हिसाब से क्या करना है, मेंस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस होंगे, पूरा पेपर नहीं लेके, पूरी नोट्स नहीं लेके जानी अपने। आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उसमें कुछ एक क्वेश्चंस होंगे, जैसे 10 नंबर का कुछ सवाल पूछ लिया कि किसानों को ऋण देने की वजह से हमारी सरकार के ऊपर जो है फिजिकल जो है बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इसके इसके उपाय सुझाव आप। तो अपन क्लासिक चीजें पढ़े हुए होते हैं, अपने पास जवाब नहीं होता है। और मॉक टेस्ट में अपन को 10 में से 0 नंबर मिलते हैं उस टाइम पे, मिलते हैं, क्योंकि अपन के पास जवाब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो। पूरा कंटेंट शॉर्ट नोट्स में नहीं डालना है। पूरा कंटेंट आप कभी शॉर्ट नोट्स में डाल ही नहीं पाओगे। इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। कंसिस्टेंसी देखो, इसके लिए मेरे कजिन ने बोला था कि अर्चना, इंटरेस्ट नाम की चीज है ना, बाजार में थैले में नहीं बिकती है कि 10-10 रुपए किलो आप जाओ और लेके आओ। किसी दिन आपका मूड खराब होगा, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होगा, किसी दिन पढ़ने का मन होगा,
लेकिन अगर आप डिसाइड कर लो ना, रोज का रोज जो आप क्लास में पढ़ते हो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, घर जाके रिवाइज करना है और बिना देखे एक बार उसको लिखने की कोशिश करना है कि कितनी चीजें याद हुई हैं। मूड खराब हो, मूड अच्छा हो, मूड खराब हो तो भी नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, जो भी एनर्जी होती है अपने पास, गुस्सा होता है, उस गुस्से को कहाँ डालना है? पढ़ाई में डालना है, कहीं और नहीं। ठीक है? घंटे नाम का कंसेप्ट बिल्कुल खराब है। देयर इज नो कंसेप्ट लाइक कितने आवर्स पढ़ते हो आप। शुरू में है ना, देखो शुरू में आपकी 4 घंटे की क्लासेस होंगी, 4 आवर्स की क्लासेस, उस टाइम भी आपको लगेगा कि भाई काफी ज्यादा टाइम बच रहा है हमारे पास, और आप में से कई लोग है ना नीचे रिसेप्शन पे जाके लड़ाई करोगे, हमारी 8 घंटे की क्लासेस करो, हम और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे ना अपने आप लाइन पे आ जाओगे कि 4 घंटे भी बहुत है। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो है वो पाइलअप होता जाता है। सवाल क्या था आपका, मैं भूल गई। आवर्स, 6 आवर्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाता है ना, जैसे प्रीलिम्स में 15 दिन बचे हैं, तो उस टाइम पे नींद खाने का होश नहीं होता है, तब तब खिंच जाता है, अपने आप खिंच जाता है, क्योंकि अपना सिलेबस इतना होता है अपन रिवाइज करते करते भूल जाते हैं। तब खिंचता है कि 16 घंटे भी चल जाता है, 18 घंटे भी चल। लेकिन नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं जाता है, नॉर्मल डेज में इट्स जस्ट 6 आवर्स, सिर्फ 6 घंटे जाता है। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। देखो, दिलीप सर है ना, 2 चीज बोलते थे कि जिसका ध्यान इस एग्जाम की तरफ होता है ना, जिसको जो इस एग्जाम के लिए बना है, आरएएस बनने के लिए बना है, वो दूसरी वैकेंसी की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखेगा। और जो आरएएस बनने लायक नहीं है, वो हर दूसरी तीसरी वैकेंसी फिल करता जाएगा और उसका ध्यान डाइवर्ट होता जाएगा। 2017 से लेकर 2021 तक मैंने सिर्फ एसएससी का फॉर्म भरा था और उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी थी, विदाउट प्रिपरेशन की। भाई एक दिन जाके एग्जाम देके आना है, बस। अलग से प्रिपरेशन कुछ नहीं करनी है। अगर वैकेंसी आती है, फॉर्म भरो, अलग से तैयारी नहीं करनी है, ध्यान इधर ही रखना है अगर आरएएस बनना है तो। वरना हमारे पास काफी ऐसे टॉपर्स के एग्जाम्पल्स हैं, काफी लोग सिलेक्टेड हैं जो करते क्या है, पहले पटवार में सिलेक्ट हो गए, फिर 3rd ग्रेड में, फिर 1st ग्रेड में, फिर कॉलेज लेक्चरर में, फिर करते कराते 12 साल बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। कैसे? आरएएस बन के। तो भाई आप घूम फिर के आना आपको इधर ही है, तो एक बार में एफर्ट डालो, जितनी मेहनत है ना एक बार में कर डालो, ताकि रिजल्ट जब आए ना मलाल नहीं रहेगी, काश थोड़ी और पढ़ लेती, और पढ़ लेती। तो जब रिजल्ट आने वाला था, मेरे को बिल्कुल डर नहीं था कि जो भी आएगा, इससे ज्यादा मेहनत मेरे से होनी नहीं थी, जो भी आएगा देखा जाएगा। एक बार में करनी है जितनी मेहनत, ये नहीं सोचना है कि भाई अभी तो मेरी उम्र 21 साल ही है, एक बार एक अटेम्प्ट दे लेता हूँ, उसके बाद नहीं हुए तो कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट और दे लेता हूँ। एक एक किस्सा मैं बताती हूँ। मेरा बैच था पीसीएम 12। कौन सा? देखो नहीं बोलोगे ना, मैं किससे नहीं बताऊंगी। पापियों पापिनियों। हाँ, तो उस वक्त है ना, नियर अबाउट जनवरी फरवरी की बात है, जनवरी फरवरी 2018। अचानक सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि महिलाएं जो है ना 40 से 45 वर्ष, कितनी वर्ष होती है? 45, हाँ जो भी है, 40 या 45 जो भी है, इतनी एज तक एग्जाम दे सकती है आरएएस का। है ना, मेरे सामने एक दीदी थी, वो बड़ी खुश हो रही उस दिन, और मैं बेवकूफों की तरह ज्योग्राफी में लगी पड़ी कि यार टेस्ट है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वैकेंसी भी आने के चांसेस थे, पूरा माहौल बना हुआ था वैकेंसी आएगी। वो दीदी राजी हो रही, मैं कहा दीदी क्या बात हुई, इतने खुश क्यों लग रहे हो, सब पढ़ लिया है क्या? बोली देख, ये है ना इतना बढ़ गया, अपन इतने साल तक एग्जाम दे सकते हैं, तो ये अगर अगर आए हो ना तो ये सोच के मत आना, अगर ये सोच के आए हो ना तो कभी कभी नहीं होगा। एक अटेम्प्ट देना है, और कैसे देना है? पूरे मन से देना है। कैसे देना है? रिजल्ट आया तो अपन को मलाल नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, और सवाल? हैंड राइटिंग समझने लायक होनी चाहिए, दूसरा जो है ना वो पढ़े तो समझने लायक होनी चाहिए, बस ज्यादा सुंदर इतना कुछ है नहीं। मेरी भी ऐसी थी, काम चलाओ कि सामने वाला समझ जाता है बस। स्पेलिंग मिस्टेक का एज सच नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है? और पहले मेंस क्वालिफाई करो, उसके बाद यहाँ पे बैठा के है ना
सारी चीजें तुम्हें तैयार करवाएंगे, हॉबी तक तैयार करवा देंगे, ठीक है।